क्या आपको दिन भर थकन रहती है? आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, कोई भी काम करने लगे तो आप उसे पूरा नहीं कर पाते, ऐसे लगता है कि उस काम को छोड़ दिया जाए। आपने तमाम तरीके अपना लिए, डॉक्टर से भी मशवरा कर लिया लेकिन ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। क्या आप जानते हैं ये जो थकन है हमारी डाइट में विटामिन की डेफ़िशिएंसी की वजह से हो सकती है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊँगी, आपको बताऊँगी ऐसे विटामिन्स जिसकी वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम होती है, अगर ये 3 विटामिन्स की आप में कमी है तो आपको थकन रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, सुस्ती रहेगी, आपको काम करने को दिल नहीं चाहेगा। इनकी कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हो? ऐसे क्या तरीके हैं जो आपके विटामिन की कमी को पूरा करेंगे? इन सब के मुतालिक आज बात करेंगे। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लीजिए। विज़िट करने के साथ-साथ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन बर वक़्त मिलता रहेगा। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अगर आप लोग परेशान रहते हैं, किसी भी काम में आपका जो दिल नहीं लगता, तो आपने अपने फ़िज़िशियन से भी कंसल्ट किया है, या अगर आपको थायरॉइड की शिकायत है उसके लिए भी आपने मेडिकेशन शुरू कर दी, लेकिन तब भी आपको थकन रहती है, सुस्ती रहती है, तो ये थकन रहने का सबसे जो बड़ा वजह है, सबब है, वो है आपके डाइट में, आपके जिस्म में कुछ विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी। अगर आपको विटामिन की कमी है तो ये प्रॉब्लम रहेगी। सबसे पहला विटामिन है विटामिन B12, जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थकन, सुस्ती। आप लोगों को बताती चलूँ, आम तौर पे जब किसी पेशेंट की नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, नसों में दबाव आता है, नसें दब जाती हैं, तब भी ये जो विटामिन है ये उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। अब काम क्या होता है विटामिन B12 का? देखिए, विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है। ये काम करता है आरबीसीज़ को और रेड ब्लड सेल्स को, मतलब, और डीएनए की जनरेशन में। जब ये आरबीसीज़ को जनरेशन में हेल्प करता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो आपकी जो थकन है वो इसीलिए होती है। जो आरबीसीज़ हैं वो कैरी करती हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। जब विटामिन B12 कम होगा तो आरबीसीज़ कम बनती हैं, आरबीसीज़ कम बनती हैं तो कम हीमोग्लोबिन कैरी होगा, हीमोग्लोबिन कम कैरी होगा तो ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स तक कम पहुंचेगी, जिसकी रिक्वायरमेंट्स हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल को होती है। ये कमी ही आपको थकन देती है, फटीग देती है। अब रही बात कि विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन B12 मिलता है हमें नॉन वेज खाने से। आपको बताती चलूँ, जैसे कि आप एग ले सकते हैं, आप फ़िश ले सकते हैं, या कई बार विटामिन B12 के कैप्सूल्स आते हैं। कई डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इन कैप्सूल्स को इस्तेमाल कीजिए, उन्हें कंज्यूम कीजिए, तो इससे आपको विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से और क्या-क्या हो सकता है? आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो हैम्पर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंग्ज़ायटी हो सकती है और आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। इन सभी जो प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप हेल्दी रहेंगे। अगले विटामिन की बात की जाए तो वो है विटामिन डी। ये विटामिन बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारे जिस्म में सिंथेसाइज़ नहीं होता। विटामिन डी हमारे ब्रेन, हमारे जो हड्डियां हैं, बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे दांत, सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भी बात सही है कि विटामिन डी की कमी जो है उसका एक सिम्टम, एक अलामत है थकन, और कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं आता विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। विटामिन डी का जो इफ़ेक्ट है वो इम्यूनिटी पे पड़ता है, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बनाए रखता है। मतलब कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, ठीक है? इसीलिए ये विटामिन डी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपको थकन ज़्यादा अरसे तक रहती है तो आप विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाइए, और इसके साथ-साथ अपने फ़िज़िशियन से मिलकर आप लोग सही इलाज करें। आप विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम से इस तरह दूर रह सकते हैं। अब ये तो पता चल गया कि विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको ये भी तो जानना चाहिए कि विटामिन डी के सोर्सेज़ क्या हैं, विटामिन डी कैसे हासिल किया जा सकता है? तो इसका बेस्ट सोर्स है, वो है सनलाइट, सूरज की रोशनी। 20% आपकी जो डेफ़िशिएंसी है, जो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है, जो रिक्वायरमेंट है जिस्म की, वो सनलाइट से ले सकते हैं।
सूरज से कैसे ले सकते हैं? आपको जो सुबह 6 से 7 बजे का टाइम होता है, तो उसमें अगर आप 20 मिनट से 30 मिनट तक अगर सूरज की रोशनी में बैठ जाते हैं, तो आपकी विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसके बाद अगला सोर्स जो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी का है, इसको पूरा करने का, वो है एग, फ़िश। मछली खाने से मिल सकता है आपको। इसके अलावा देखिए, जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए सोर्सेज़ विटामिन डी के कम होते हैं। जो मेजर सोर्सेज़ हैं वो नॉन वेज में मिलते हैं। अगर आप नॉन वेज चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तब तो ठीक है, आप फ़िश, अंडा ले सकते हैं। तो अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आपको विटामिन डी चाहिए, फिर आप सूरज की रोशनी से लीजिए। सुबह जल्दी उठिए तो फिर तो आपको सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, जिससे आपकी विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है जिस्म की, वो पूरी हो सके। और विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है? आपको विटामिन डी मशरूम से भी मिल सकता है। जी हाँ, इसलिए अगर आप मशरूम का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में नहीं, तब भी आपकी विटामिन डी की जो ये डेफ़िशिएंसी है वो पूरी हो सकती है, आपके जिस्म में ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अगर आपको ऐसी ही कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप एफबी पेज पे मैसेज कर सकते हैं ताकि आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें, या अगर आप हमें आप ईमेल करें तो ईमेल भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो विटामिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन सी। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाता है, हमारे बालों की हेल्थ को बेहतर बनाता है। विटामिन सी हमारे जिस्म में आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को हेल्प करता है। जब आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा होता है तो आपकी आरबीसीज़ की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होती है। जब आरबीसीज़ की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है तो आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा होता है। आपके ऑर्गन्स की जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो पूरी होती रहती है और आपको थकन नहीं होती। रही बात विटामिन सी के सोर्सेज़ की, तो जितने भी सिट्रस फल होते हैं उससे आपको मिल सकता है। उसमें कीवी आ जाता है, वो लेमन आ जाता है उसमें, और ऑरेंजेस हो सकते हैं। इवन पाइनएप्पल से भी आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। मैंगो से, वाटरमेलन से, ये सभी विटामिन सी की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जिससे आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करने के साथ हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो विटामिन डी, सी है, ये सभी अपने अपने काम तो करते हैं जैसे आयरन का अब्जॉर्प्शन वगैरह, लेकिन ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसको मेंटेन करते हैं, हमारे जिस्म की मेंटेनेंस करते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को प्रॉपर रखते हैं। इसीलिए इन तीनों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ना तो थकन हो, ना आपका नर्व पेन का प्रॉब्लम हो, ना आपके जिस्म में किसी किस्म की एनीमिया की प्रॉब्लम हो। और जब ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो आपकी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, आप हर काम करने को आपका दिल चाहेगा, आप सेहतमंद रहेंगे जिस्मानी तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी, ठीक है, और समाजी तौर पे भी आप बेहतर रहेंगे। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में ये जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए ये जो कमी है तकरीबन हर इंसान को होती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है, इसलिए सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।